क्या जी? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, गणेश जी नर्मदे हर। बहुत दिन बाद हमारी बात हो रही है और आज लाइव कर रहे हैं। द्वारिका जी हमारे साथ में थे परिक्रमा में। वैसे पेशे से वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे हाई स्कूल में और उसके बाद में उन्होंने परिक्रमा की है। तो आज उनसे उनका अनुभव और परिक्रमा को कैसे जाना हुआ क्या सब कुछ आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी बातचीत के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नर्मदे हर। जी जी जी। तो कुछ प्रश्न थे हमारे साथ में। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि परिक्रमा में आप आए हैं, मतलब हमारे साथ में ही चले थे। कुछ बार हम आगे पीछे हम्म, हुए थे। तो आपको आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी द्वारिका जी? प्रेरणा यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही प्रेरणा मिली थी। तो अच्छा अच्छा। यूट्यूब वीडियो देखा, फिर मन बना हम्म, कि अब आना चाहिए, फिर आ हम्म। गए। आ गए तो फिर परिक्रमा भी हो ही गई। अच्छा फिर अच्छा। आप लोग जैसे दोस्त भी मिले, जो अभी भी हाँ दोस्त बने हुए हैं। अच्छे अच्छे हाँ, लोग भी मिले। सही बात है। हम्म। और कौन से मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखे या कुछ जानकारी भी ली थी आपने ऐसे परिक्रमा के ना, बारे में? हम यूट्यूब पे वीडियो देखे, हम जानकारी वगैरह नहीं लिए कि वहाँ पे जैसे वाइट ड्रेस कोड भी रहता है, तो मेरा कुछ नहीं। तो हम जो अच्छा पहनते थे वो वही लेके वही पैक करके चले चले भी गए थे। बाद अच्छा में अच्छा वहीं अच्छा। पे वो हम्म। गणेश जी भी साथ में थे, तो गुजरात में एक हाँ धोती खरीदे थे गणेश जी के हाँ हाँ साथ में हाँ। जाके अंकलेश्वर से, और वो वही फिर हम साथ में वहीं ही से थे फिर वहां पे। कंटिन्यू वही आगे चला साथ में थे धोती गणेश जी के। पहनना शुरू कर दिए। हाँ, सही बात। कोई और ड्रेस कोड सबसे वगैरह पहले, पता नहीं था। हाँ हाँ, ड्रेस हम्म। कोड पता नहीं था तब ना। हाँ, सही तो बात। आप देखिएगा अगर गणेश जी के साथ में, गणेश जी के जो अगर पुराने वीडियोज में, तो हमको देखिएगा तो बिना धोती का देखिएगा, शर्ट पैंट में ही ज्यादा देखिएगा। हाँ सही बात है। हम भी क्या था शुरुआत में, हम भी पैसे थोड़ा हमें लगता था कि कैसे चले धोती में। तो पर आदत हो गई हमें भी देख देख के लोगों को। सही बात है। और नहीं, सबसे पहले बीच हाँ, बीच में जो है कुछ बाबा जी मिले, उन्होंने बताया कि नहीं, जैसे आप जब व्हाइट में चलते हैं ना, तो अगर आप दूर में ही रहे, अगर रास्ता भटक जाए, तो लोग आपको रास्ता बता देते हैं। और इसमें जैसे होता है कि अगर आप ड्रेस कोड में नहीं रहते ना, अगर आप भटक जाते हैं, तो फिर उस तरह से सहयोग नहीं मिल पाएगा, या भोजन वगैरह का भी व्यवस्था हो गया, विश्राम का व्यवस्था, तो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका ड्रेस थोड़ा अलग रहता है, तो इंटरेक्ट भी नहीं हो पाता है लोगों से आपका। बस सही यही बात है। चीज है, और वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप झुंड में जा रहे हैं, मतलब अगर समूह में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं, तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप ड्रेस कोड के साथ चलिए, ताकि अगर आप कहीं भटक भी गए, तो लोग आपको रास्ता दिखा दे या सहयोग कर दे। सही बात है। सही बात है। और परिक्रमा के बारे में आपको पहला जानकारी कहाँ से मिली, मतलब परिक्रमा होती है, मैया की परिक्रमा होती है ऐसे? यूट्यूब वीडियो था एक, देव जर्नी का चैनल है, यूट्यूब चैनल। वो भी हाँ हाँ। दोस्त ही हैं अपने, बाद में उनसे भी दोस्ती हो गई। तो जी। उन्हीं का एक चैनल था, तो उनमें देखा। उसके बाद फिर वहीं पे मन बना कि चलना चाहिए। फिर चलते चलते फिर बीच में फिर जैसे कूल मेडी भाई का भी वीडियो देखे हैं, तो हम्म, वीडियो देखते देखते ही तो मिलते गए मन, साथ। हाँ, ज्यादा बनता गया और निकल गए फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात है। और जब आप डिसीजन जो हुआ, डिसीजन बहुत फास्ट हो गया। जैसे वीडियो देखे और 4-5 दिन में ही मन बन गया कि नहीं, अब चलना चाहिए, तो फिर अरे निकल गए। वाह, आपका मतलब डिसीजन बहुत फास्ट हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं, सालों ना साल सोचते हैं कि जाना है, पर उनको क्या पता मैया बुलाती भी नहीं है। और हम्म। आपका तो बहुत जल्दी बुला दिया, 4-5 दिनों में ही। हम्म। कुछ लाइट का इश्यू है क्या आपके इधर? हाँ, लाइट, 1 मिनट। जी। हाँ अब दिख रहे हैं, सही है। हाँ, वो लाइट चली गई ना, तो हाँ 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 हाँ। बंद। अच्छा अच्छा। तो जब आप परिक्रमा के लिए निकल रहे थे तो ऐसे कुछ अड़चन आई, कुछ घर वाले ने कुछ कहा या आसपास के लोगों ने, ऐसे बहुत से आती है हमने सुना वो है।
सभी के घर वाले थोड़ा बहुत तो टेंशन लेते ही हैं। जैसे आप अगर कहीं निकल रहे हैं तो वहाँ पे जैसे लंबी यात्रा भी है ना, कैसे सही रहोगे, बात क्या है। खाओगे यहाँ पे, कैसे क्या सुविधा है, तो सभी घर वालों की रहती है। तो मेरे घर वालों को भी वही टेंशन थी। तो फिर हुँ। धीरे धीरे फिर फोन पे फिर बात होती है बीच में, तो फिर टेंशन कम हो जाता है। पता चल जाता है कि लड़का ठीक है, तो टेंशन कम हो जाता है। और वैसे आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप वीडियो भी बना के घर वालों को हम्म। भेजते थे उनको देखने के लिए ना? हम्म। आपके यूट्यूब चैनल का मेरा नाम बताइए, दर्शक को भी जानकारी होगी। मेरा यूट्यूब चैनल है रंग बिरंगे रास्ते के नाम से। और अच्छा। बाकी जो डिटेल में जो है गणेश जी अपने चैनल चरेबती में डाल ही देंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में तो आपके अगर लिंक डाल देंगे, दर्शक देख हाँ, सकेंगे। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं रंग बिरंगे रास्ते पे। हाँ, सही बात। वो शुरुआत में जो शूलपानी वाले वीडियो थे आपके यूट्यूब पे ज़्यादा है, हम हमारा मोबाइल खराब हो गया था इसलिए हम डाल नहीं पाए थे, तो वो जो शूलपानी वाले आपके हम्म। यूट्यूब पे जाके दर्शक सब देख सकते हैं वीडियो उसको। हम्म। तो फिर अड़चनें जो आई थी, घर वाले बोल रहे थे, तो फिर उसमें आपने क्या कहा, कैसे मात किया उस आने वाली तकलीफों पर या या आने वाली जो अड़चन है उसे उसके ऊपर? अड़चने कुछ नहीं है। आते समय मेरे पिताजी मेरे साथ आए थे ओमकारेश्वर। अच्छा, तो वहां से फिर जी। हाँ, वहां से फिर देखें। पहला दिन साथ में ही थे, तो पहला दिन में हम हुँ। वृंदावन आश्रम तक आए थे। तो वृंदावन आश्रम में फिर बाकी परिक्रमावासी कुछ मिले थे, तो पिताजी फिर मेरे चले गए। तो अच्छा, जान अच्छा, गए अच्छा। कि नहीं, यहाँ पे आश्रम वाइज है, रुकने के लिए आश्रम का सुविधा है। तो वो समझ हाँ, गए हाँ, कि हाँ। नहीं अब हो सकता है, तो फिर वो निकल गए। फिर हम हुँ, वहां से हुँ। फिर आगे परिक्रमा मेरा कंटिन्यू रहा। अच्छा, तो आके कहाँ पर रुके थे आप ओमकारेश्वर जी में? ओमकारेश्वर में जल उठाए थे, तो ओमकारेश्वर में रुके नहीं थे। ओमकारेश्वर से जल उठाने के बाद पहला दिन वृंदावन आश्रम में ही रुके थे। ओमकारेश्वर में लॉज लिए थे, पिताजी के साथ थे, तो वहाँ पे अच्छा। लॉज लिए हुए थे। हाँ, तो हाँ, लॉज हाँ, हाँ। लेके ही सारा पूजन वगैरह करके परिक्रमा फिर निकले वहाँ से। अच्छा, आपने भी संकल्प लेके पूरे विधिवत निकले थे वहाँ से? हाँ, संकल्प लेके निकले थे। हाँ, बहुत से लोग क्या है हाँ। संकल्प सोचते हैं कि नहीं लेना चाहिए, पर आपको क्या लगता है अच्छा है ना संकल्प नहीं, लेना? मेरा मेरा यही मानना है कि देखिए, अगर आप सिर्फ सफर कर रहे हैं हुँ। तो आप क्या है कि आप संकल्प लेके घूमिए या नहीं लेके घूमिए, आप तो सफर ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सफर सफर के साथ साथ चाहते हैं कि थोड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिले, तो एक छोटा सा संकल्प लेने में कोई हर्ज है ही नहीं, आप ले सकते हैं। तो आध्यात्मिक सही ऊर्जा बात है। या जो आध्यात्मिकता है उनका भी आपका बोध होगा। जगह जगह पे हुँ। बहुत सारे जगह पे हैं, वैसे वैसे आते हैं, अनुभव आते हैं, कुछ घटनाएं घटती है जिसमें आपको लगता है कि कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है जो आपको मार्गदर्शन हुँ। कर रही है। और बहुत सारे जगह है, पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी, लेकिन पॉजिटिविटी आपको ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा। और नेगेटिविटी अच्छा। बहुत कम मिलेगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये ऊर्जाओं पे भी लागू होता है और ये मनुष्यों भी लागू होता है और जगह पे भी लागू होता है। सारा उसी तरह सही है। बात। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है मैया के आंचल में, आप मैं या जैसे मैया के क्षेत्र में बोल सकते हैं। सही बात है। और जब आप निकले थे पहले दिन तो बहुत आपका आपको यादगार गया होगा पहला दिन क्योंकि आप कभी पहला निकले नहीं दिन होंगे बहुत ऐसे आश्रम यादगार में गया था। जाना, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए? पहला दिन ओमकारेश्वर से निकले, तो निकलते निकलते काफी समय हो चुका था, काफी लेट हो चुका था। हाँ, मान के चलिए कि लगभग 11-12 बज चुके थे निकलते निकलते वहां से। या वही होगा, 11 के आसपास हो गया होगा, 11-12। तो जो थे वो, मैं अकेला था, तो कोई साथी वगैरह था नहीं। तो जो थे वो एक ग्रुप में आए थे और वो निकल गए थे। तो फिर वहां से निकले और पता चला कि यहाँ से फिर वहां से आगे आते आते, तो आगे आते फिर एक आश्रम है वहां पे हुँ। रोटी, एक रोटी आश्रम, एक रोटी आश्रम, शिवकोट। जी। एक एक रोटी आश्रम शिवकोट, वहां पे गए। तो वहां पे भी कोई नहीं मिला था। तो फिर आगे बढ़े तो एक और आश्रम था, मोरकट्टा के ही पास था। हाँ, मोरटक्का जगह का नाम है। दो ऐसी हुँ, जगह है, एक मोरकट्टा एक मोरटक्का। मोरटक्का है हाँ, वहां पे ओमकारेश्वर के हाँ। पास, और मोरकट्टा है सुलपानी। तो वही कंफ्यूजन होता है थोड़ा। तो हाँ, हाँ। मोरटक्का के पास फिर एक आश्रम में रुके, आश्रम का हम नाम भूल रहे हैं। तो हुँ। वहीं पे वो बोले कि नहीं, बाकी जो नर्मदा परिक्रमा वासी है वो वहीं रुकते हैं, वृंदावन आश्रम में। और बहुत शाम हो चुका था, तो शाम हो चुका अच्छा। था और कोई मिल नहीं रहे थे, तो पिताजी भी परेशान थे।
हुँ। तो वहाँ पे फिर वहीं पे बोले कि ठीक है आप जाइए, आपको मिल जाएगा। आप मतलब वहाँ पे एक संत महात्मा जी के नाम पे वो आश्रम था। तो बोले कि हुँ। आप संत महाराज जी जो संत महाराज जी है उनका आशीर्वाद ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। वो समाधि हो चुके थे, ब्रह्मलीन हो अच्छा, चुके थे। अच्छा। तो बोले कि हाँ आशीर्वाद लेके जाइए, आपको मिल जाएगा। तो फिर वहाँ वहाँ से आए और वहाँ से फिर आए थे। उस आश्रम का हमको नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कि बहुत सारे आश्रम थे ना, तो हाँ, हाँ, सही याद नहीं आ बात है। पाता उतना। तो वहाँ से फिर वृंदावन आश्रम में आए और वहीं पे और वहीं पे फिर बहुत सारे साथी मिले फिर। तो उनके साथ फिर अगले दिन निकलना हुआ, पिताजी वहीं से निकल चुके हैं और हम वहाँ से फिर आगे बढ़े। और आगे बढ़े फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद हमको लगता है कि 3-4 दिन बाद तो या 2-3 दिन बाद फिर गणेश जी से फिर भेंट हुए। हम मिल गए थे आपको, आ, कटोरा में मिले थे। सही बात है, हाँ शायद 2-3 दिन बाद ही भेंट सही हो गई। बात। ऐसे है। और भी ऐसे ही बहुत अनुभव आए वहाँ पर। तो हमने आपसे जाना कि संकल्प लेना आवश्यक है क्या? तो ये भी प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं, तो उसका उत्तर तो आपने बताया है कि संकल्प लेना आवश्यक है ही ना? अगर आप आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं तो आप हुँ, संकल्प लेके चलिए, ज्यादा अच्छा हुँ, है। और अगर आप प्राकृतिक अनुभव लेना चाहते हैं, भौतिक अनुभव, तो मायने नहीं रखता है संकल्प। सही बात है। बहुत कोई और है कि बिना संकल्प के ही चलते हैं, तो जी, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि जैसे हम थे संकल्प के साथ, गणेश जी भी संकल्प लेके चले थे, तो हम लोग को कुछ आध्यात्मिक ऐसा अनुभव भी हुआ है जगह जगह पे। हुआ है। सही बात है। वैसी वैसी भी मैया तो घटनाएं हर हुई एक को है। अनुभव कराती ही है उनके अस्तित्व में, सही बात है। और जब आप निकले थे ईश्वरीय। तो आपने सोचा तो होगा बस पे कि चलना है इतना सारा, तो फिर और कैसे है कि हमें अपना सामान सब साथ में लेके चलना पड़ता है। हाँ हाँ। तो फिर कुछ अभी टेंशन आया था कि अब कैसे चलेंगे, इतना बैग का वज़न कैसे लेंगे, फिर बैग में क्या-क्या सामान लेना है और कितने वज़न वो की कुछ नहीं, चाहिए? वो तो हम बोले ना कि मेरा कोई ये नहीं था। तो हम जिस घर में रहते थे उसी तरह से सामान लेके आ गए थे। रास्ते में फिर बहुत सारा सामान फिर आश्रम में ही देते गए। और कुछ राश कुछ हाँ, तो हाँ, हाँ। गणेश जी को भी पता है कि बीच में बहुत सारा आपने सामान तो आपका वगैरह कैमरा भी इधर। दे दिया था एक बंदे को, मुझे पता है, हाँ हाँ, जो मैंने आप तो लॉगिंग कैमरा कर भी रहे अपना थे। दे दिया क्योंकि मोबाइल मेरा ज्यादा अच्छा क्वालिटी का ले रहा था वीडियो, कैमरा हुँ, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं ले पा रहा। तो सही कैमरा बात भी दे है। दिया। सही बात, सही बात। और कहते हैं कि परिक्रमा में निकलते हैं तो उसका एक ड्रेस होता है, ड्रेस कोड, उसमें लकड़ी और कमंडलू भी साथ में ही रखना पड़ता है। तो देखिए लकड़ी जब आप कौन-सी संकल्प लें? लेते हाँ, जब आप संकल्प लेते हैं ना, तो क्या हाँ, होता हाँ। है कि आप एक तरह से ईश्वरीय शक्ति का कनेक्शन हो जाता है एक आह्वान के थ्रू। तो उसमें जो सुपारी होता है वो गणेश जी का प्रतीक रहता है, गणपति जी का। वो हाँ, आपके सही विघ्न बात है। को नाश करता है क्योंकि वे विघ्न हरता है। वो विघ्न हुँ, को हरते हैं। तो इसलिए वो हुँ। सुपारी दिया जाता है और वो एक सिक्का दिया जाता है। सिक्का का पूजन करके वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, ताकि आप सही जैसे बात है, होता है सही कि बात। आप पे जो है कहीं भी आप भूखमरी से मर ना जाए। तो लक्ष्मी जी की कृपा रहे, अन्न वगैरह आपके पास जो भी है वो रहे। और बहुत सारे देखिएगा आपको रास्ते में मिल भी जाएंगे। पैसा भी मिलते हैं, अनाज भी मिलते हैं, मतलब भोजन पैसा दोनों मिलेंगे आपको रास्ते में। वस्त्र वगैरह वो भी मिलेंगे। तो वही सबका प्रतीकीय चीज है। तो हुँ। संकल्प में तो उनका भी पूजन होता है, साथ में मैया का जल रहता है। उसको मैया का आप जल और जो सुपारी है वहाँ पे वो आवश्यक है, दोनों साथ में रखना पड़ेगा ना? हाँ, डंडा सुपारी के रूप में मेनली है गणेश कि जी। आपको जो डंडा दिया जाता है वो मेनली हुँ, आपको है कि रास्ता बहुत लंबा है, तो आपको डंडा का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। कहीं पे कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, या कहीं पे मान लीजिए जल धारा बहुत ज्यादा है। कहीं पे क्या होता है कि जल धारा बहने के कारण पूरा एकदम पत्थर चिकनी हो जाती है, तो आप स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं। सही तो बात है, डंडा सही से ये बात है। सब में बहुत ज्यादा योगदान मिलता है। तो डंडा आपका हाँ। प्रोटेक्शन के लिए है। और अगर आपका बैलेंस हुँ, काफी तगड़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पहाड़ी पे या बहुत सारे रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा रास्ते हैं। मैं तो सही तटीय बात है। किनारों से चला था आगे की तरफ, मंडला डिंडोरी में। तो वहां पे तो ऐसे ऐसे रास्ते थे कि कुछ हम भी गए थे वहाँ पे, बहुत दलदल चलने में वाला बहुत और दिक्कत होता पहाड़ी था। वाला। चूल पानी में भी डंडे की बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जब हम नीचे उतरते हैं तो बड़े-बड़े पत्थरों से नीचे उतरना पड़ता है, तो डंडा की बहुत सहारा होता है उसमें, परमदंड बोलते हैं। हम्म,
और कमंडलो तो ये पानी पीने के लिए और जो डेली की क्रिया है उसके लिए आवश्यक है ना? कमंडल ओह! जो होता है वो आवश्यक है पानी के लिए भी, और आपका काम आ जाता है, नहाने धोने के भी काम आ जाता है कमंडल, तो वो भी जरूरी है ही। सही बात है। सही बात जो भी चीज है आपके वहाँ पे वो दोनों काम में आ जाते हैं। और उसके अलावे जैसे आप अगर ओमकारेश्वर से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ कुछ वहाँ पे हुँ, कुछ आश्रम है जो आपको मतलब कि एक बिछाने उछाने के लिए एक गद्दा उद्दा भी दे देते हैं, क्योंकि बहुत कोई नहीं लाते हैं, हुँ, तो उनको मिल जाता है तो वो भी आराम हो जाता है। सही बात। और बहुत से लोगों का एक प्रश्न ऐसा आता है कि शुरुआत कहाँ से करना चाहिए परिक्रमा की? कोई बोलता है अमरकंटक से करो, कोई ओमकारेश्वर, कोई बोलता है नहीं मैया के चरण में विमलेश्वर से कीजिए। अगर हम करते हैं, अगर आपका घर माँ नर्मदा के तट के किनारे हैं तो आप अपने घर के पास से स्टार्ट कीजिए। आपका जहाँ तट पड़ता है आप वहीं संकल्प लेके वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। आप आराम से जो है आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन जल चढ़ाने के लिए ओमकारेश्वर में आना पड़ता है। तो अगर जो बाहर से है तो बाहर से है तो आप ज्यादा, मेरा यही मानना है कि आप ओमकारेश्वर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको जल चढ़ाना ओमकारेश्वर में ही है। अच्छा, लेकिन अगर आपका घर के पास ही मैया है तो आप घर के पास से उठाइए, और वहीं से ज्यादा आपका सुविधा भी होगा। सही बात है। और महाराष्ट्रीयन लोग ज़्यादातर तो ओमकारेश्वर से ही उठाते हैं हाँ, परिक्रमा अगर आप से। बाहर में हैं, नर्मदा क्षेत्र से बाहर के हैं, तो मेरा यही कहना है हुँ, कि आप ओमकारेश्वर से उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो भी मेरा मुश्किल है वो क्या है शुरू में ही खत्म हो जाए, तो फिर आप ओम ये अमरकंटक से उठाइए, क्योंकि जब आप अमरकंटक से उठाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत कम आश्रम मिलता है, बहुत कम। हुँ, दक्षिण तट में आश्रम कम है, उत्तर तट में ज्यादा आश्रम है। तो जब आप हाँ, उठाएंगे अमरकंटक से तो आपको शुरू में बहुत कम आश्रम मिलेगा, तो आपको शुरू में ही जो समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। फिर आपका जो आश्रम है वो मंडला के बाद से, हुँ, जबलपुर से, भेड़ा घाट के बाद से आश्रम आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए मिलते जाएंगे। वहां से आपको बहुत ज्यादा आश्रम फिर मिलते जाएंगे, आगे आगे आप जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आश्रम मिलते जाएंगे। सही अब फिर बात जब है। आप फिर उस तट पे भी आप जाइएगा तो उस तट पे भी ढिंडोरी और मंडला में थोड़े कम आश्रम है, लेकिन वहां भी आश्रम है। दक्षिण तट के मुकाबले उत्तर तट में ज्यादा आश्रम, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं होता है। सही बात है। और बहुत से लोगों ने मुझे ये भी प्रश्न पूछा था परिक्रमा में और आने के बाद भी कि अगर हम परिक्रमा ओमकारेश्वर से या दूसरी तरफ से उठाए तो जल चढ़ाने के लिए ओमकारेश्वर जाना ही पड़ता है। तो हम्म उनसे एक बात भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं से भी परिक्रमा उठाएँ तो आपको परिक्रमा वहाँ पे संपन्न करनी है, फिर आप चाहे वहाँ से ओमकारेश्वर गाड़ी से भी जा सकते हैं। पर जो देखिए, परिक्रमा जब पूरी आप करेंगे परिक्रमा वो करते हैं तो आपको हुँ, मैया की जलधारा को पार नहीं करनी होती, लांघनी नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसी सही चीज बात है। का परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप जलधारा को लांघेंगे तो परिक्रमा टूट जाती है, हुँ, परिक्रमा आपकी खंडित हो जाती है, वो परिक्रमा आपकी मानी नहीं जाएगी। वैसे बहुत सही बात सारे है। मतलब नियम और भी हैं परिक्रमा खंडित होने के, लेकिन ये मेन वजह है कि आपको जलधारा किसी भी हाल में नहीं लांघनी है या पार नहीं नहीं करनी। लाऊँगा। तो जब आप परिक्रमा पूर्ण करने के लिए आपको उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा या उसी जगह पे आना पड़ेगा जहां से आप परिक्रमा उठाएं, तब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो गई। फिर आप क्या कीजिए, वहीं पे संकल्प तोड़ के जब आप संकल्प तोड़ देते हैं या जो जल चढ़ा देते हैं मैया पे, संकल्प एक होता है जो आप लिए हैं तो उसको खोलना पड़ता है, या संकल्प खोलना ज्यादा बोलेंगे संकल्प तोड़ने की अपेक्षा, संकल्प खोल लेते हैं, तब जाके आप जलधारा लांघ सकते हैं। और फिर आप फिर कहीं भी हुँ, जाइए, आपको अगर विश्राम करना है तो एक दो दिन आप विश्राम करके भी ओमकारेश्वर जा सकते हैं, सही वो बात है। आपको फिर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपको जल चढ़ाना है, जो आप बोतल में जो जल रखे थे उसको आपको चढ़ाना है ओमकारेश्वर पे। हुँ, और हाँ, ओमकारेश्वर के बाद कुछ जल आपको बचा के रखना पड़ता है ममलेश्वर में चढ़ाने के लिए, क्योंकि जो राजा मंधाता ने जो तपस्या किया था वहां पे, तो वो दोनों मिक्स होके एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनता है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिल के एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनाता है। वैसे अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओमकारेश्वर है ज्योतिर्लिंग, लेकिन जैसे हम लोग वहां पे बहुत सारे पंडितों से सुने हैं तो वो लोग बोले हैं कि नहीं, दोनों मिल के, पूर्ण ज्योतिर्लिंग दोनों मिल के होता है। हुँ, 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 तो ऐसे आपको है। ममलेश्वर में भी चढ़ाना पड़ता है थोड़ा सा। बहुत गहरी बातें आज भी मुझे भी जानने मिल रही हैं। हमने भी ऐसी सुनी नहीं थी ये सब बातें। और देखिए आप जब परिक्रमा में गए तो
ऐसे कुछ अनुभव आया होगा आपको? बहुत लोगों के जानने की उत्सुकता होती है कि कुछ दिव्य अनुभव आता है, हर एक को मैया कराती है ऐसा अनुभव, तो आपको क्या आया था जैसे अनुभव? एक उसके अनुभव तो बारे में कुछ? एक अनुभव तो उस समय था जब हम गणेश जी के साथ थे। तो क्या था कि जो सूल पानी के पास जो खप्पर माल से सतपुड़ा के पहाड़ियों से जब हम लोग उतर रहे थे, तो खप्पर माल से उतरते समय रोड पे हम लोग थक गए थे। हम लोग को लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा हम लोग चले, सप्ताह भर से चले, इस तरह से पैर हाथ सब जवाब दे चुके थे। तो सब थक वहीं गए पे थे वहाँ पे, तो सही हाँ, बात। हाँ, तो फिर गणेश जी बताइए फिर आप आगे का। जैसे नहीं, आप ही वहां पे एक आई, बताइए। वहां पे एक सही बात मैया है। आई थी फिर। तो फिर हम लोग ने वही प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया था मैया का। वो तो मैया हम जब लोग आई थी कितना तो देर चले मुझे होंगे। लगा नहीं था, मतलब इतने ऐसे सुनसान हाँ। एरिया के अंदर वो अकेली मैया चल रही थी, और फिर उन्होंने एक बुढ़ी आया मैया, आई और वो वो पास में। भाषा भी उनका आदिवासी भाषा था। बोल रहे थे तो हम लोग को आदिवासी था, समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे भी नहीं क्या समझ बोल रहा रही था। है। सही बात। समझ में नहीं आ रहा था कुछ। हाँ, लेकिन और फिर प्रणाम वरनाम करके वहां से मैया के सामने हाथ जोड़े। पैर छू के हाँ। प्रणाम नहीं किया जाता है तो परिक्रमा के हम्म। दौरान, क्योंकि आप साधु वेश में रहते हैं। सिर्फ आप ईश्वर के सही। सामने जिसका आप पूजन कर रहे हैं उसी के सामने आप झुकते हैं। तो हाथ जोड़े और वहां से हम्म। निकले। और कितने देर होंगे, 10-15 मिनट हुए होंगे ना गणेश जी। 10-15 मिनट में पहुंच गए हैं आश्रम में। हम लोग भावरी के हम। आश्रम में पहुंच गए थे। तो सही बात। आपको वीडियो पे तो दिख जाएगा, सूलपानी का वीडियो तो मेरा डाला हुआ है, तो आपको ये दिखेगा। हम्म। अनुभव तो हम शेयर नहीं किए हैं, अनुभव तो के लिए अब सीरीज बना रहे हैं अलग से, तो हम्म। उसमें अनुभव बताया जाएगा। तो जरूर वहां पे जरूर। पहुंच गए, और जबकि दोनों के बीच का दूरी लगभग कितना होगा, खप्पर मार से देखा जाए तो 40 किलोमीटर, और हम लोग कुछ आ भी गए होंगे तो फिर भी 20 से 25-30 किलोमीटर होगा ही। और वो हम लोग 10 से 15 मिनट में पहुंच गए थे रात। सही बात तो है। वो वो पहले बाद में हम देखे चले जब चले पता बहुत चला। चले। हाँ, और हम्म, वहां पे फिर कुछ मिल ही नहीं रहा था, हम सोच में पड़ गए यार, ये फिर से तो नहीं आ रहा है जगह। ऐसे हो रहा हाँ, वो था कि जगह फिर वही से लग वही रहा था। जगह आ रहे थे। पोल पोल वो वही एक आ रहा था, पत्थर था पुल भी वहां पे। वही आ रहा था। हाँ, हाँ। पुल जो था, एक पुल छोटा सा वही आ रहा था। बगल में माइल स्टोन टाइप का उसमें नंबरिंग लिखा हुआ था, वही लग रहा था कि जैसे उसी सेम पोजीशन पे सेम आ रहे हैं। सेम। टाइम लूप के जैसा लग टाइम रहा था लूप में, कि मतलब टाइम ऐसे लूप में फंस ही गए घूम थे रहे हैं। हम। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में उसको चकवा बोल के ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वही 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 फिर से आ रही थी, वैसे ही हो रहा था हम दोनों के साथ में। हम्म, लोग आ रहे थे जा रहे थे गाड़ी में, हम क्या थे, हम तो पैदल थे, तो हम नहीं कर सकते थे किसी की मदद भी। पर तब हमें हम्म, मैया जो मिली, उसके बाद में हार्डली हार्ड 10 मिनट हम चले होंगे तो आश्रम आ गया था वहां पर। ये भी और दिव्य एक, अनुभव हुआ था वहां हाँ, पे। और एक घटना हुई थी कि हम लोग क्या था कि हम लोग जो है रास्ते में बीच बीच में रुक के हम लोग फोटो खिंचा रहे थे। तो एक छोटा सा पहाड़ पे एक छोटा सा माता का मंदिर था, तो गणेश जी वहां पे रुके हैं और बोले कि ठीक है हम विश्राम करते हैं और चलो। और पता नहीं फिर वो अगले दिन हमको फिर मिले आश्रम में बीच। वो तो हमारा बहुत दिव्य अनुभव आ गया था मैया की कृपा से। हाँ, सही वो बात तो है। अभी कुछ पहले ही बताएं कि नहीं, मतलब कि वहीं पे हम सो गए थे। रास्ते में ही थक गया था शरीर, तो सो गए थे। ये तो हमारे इस अनुभव घटना के में भी बारे में आई आप है बताइए। बात, कि ये क्या है कि मैया को अगर आपको कुछ अनुभव दिलाना होगा, या कुछ संकेत देना होगा उनको, तो वो आपको अकेला करेंगे। और डरना नहीं चाहिए परिक्रमा में अकेले होने से। अगर आप अकेले नहीं होते हैं, अगर आपके लिए ही संकेत होता है, तो आप हट चूक जाते हैं उस अनुभव से, उस संकेत से, है ना। डरना नहीं चाहिए, अगर अकेले हो तो अकेले हैं, ठीक है, चल देंगे, ऐसे है। आप बताइए इस अनुभव के बारे में, आप बता सकते हैं क्या हुआ था आपके साथ। वो उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उस अनुभव के ऊपर। मेरे संक्षेप चैनल में में ही बता है, दीजिए, आप। थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। संक्षेप में क्या हुआ था उस दिन, देखिए, वहां पे द्वारिका जी थे, हम में से कुछ भी नहीं चला जा रहा था। मतलब आदत नहीं थी घर पे, दिन भर हम कंप्यूटर पे बैठ के, हमारा वर्क फ्रॉम होम का काम था तो घर पे ही करते थे, तो आदत नहीं थी चलने की। वहां पे चलते थे, बहुत चलते थे। तो फिर वहां पे ऊपर चले गए पहाड़ के ऊपर, द्वारिका जी और वो कश्मीरी बाबा भी थे हमारे साथ में। वो चलो चलो बोल रहे थे, पास में आश्रम है, पर हमसे कुछ चला ही नहीं जा रहा था। हमने कहा आप चलिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। तो ये थोड़े आगे निकल गए थे, तो हम वहीं पे अकेले थे। और फिर क्या हुआ कि एक टैबलेट ली थी हमने, गोली। थक गए थे, शाम के 5 साढ़े 5 बज गए थे।
तो हमने सोचा थोड़ी देर आधा घंटा रुकेंगे यहाँ पे, गोली लेंगे, उसका असर होगा तो पेन कम हो जाएगा पैरों में का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे हम पैदल। तो फिर हमने गोली ले ली वहाँ पर, और जैसे हमने गोली खा ली तो उसमें कुछ कंटेंट ऐसा था कि उससे नींद आती है, तो वहाँ पे सो गए। और जब उठे वहाँ पे ठंड बजने से उठे थे, तब बज गए थे सुबह के 3:30। ये ऐसा अनुभव था। फिर आगे चले, एक कुटी मिली मैया की, अकेली मैया थी। उन्होंने सुबह सुबह हमको वहाँ पे बोले कि महाराज जी इतने सुबह सुबह कैसे आ गए। हमने कहा कि मैया ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ में। तो आइए आइए कहे। फिर वो कहे चाय बनाते हैं, मतलब ठीक है। फिर हम हाथ पैर मुंह धोने लगे, उन्होंने चाय बनाई, और चाय पीने ही वाले थे तो उतने में उन्होंने पूरी और भाजी भी बना के ला दी। तो इतने देर के 5-6 मिनट के अंदर उन्होंने आलू की सब्जी और पूरी बना के लाई थी हमारे लिए। तो फिर हमने वो खा लिया वहां पर, और मैया को प्रणाम किया के निकल गए वहां पे। तो वहां पे एक ही है, उसी मैया के हमने दर्शन लिए थे। बीच में किसी के हमने दर्शन नहीं लिए पैर छूकर। वैसे हाथ जोड़ के प्रणाम तो करते ही, कहते हैं नियम है कि आपको किसी को पैर नहीं छूना है, पर उस मैया के हमने पैर छुआ था और वहां से निकल गए थे। आगे आश्रम पे पहुंचे तो वो बोलते हैं इतने सुबह कैसे आ गए, 9-9:30 बजे पहुंच गए। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, पीछे ऐसा आश्रम ही नहीं है कोई, ना किसी की कुटिया है। ये भीड़, ये जंगल का प्रदेश है, यहाँ पे शेर वगैरह घूमते हैं। तो ऐसे बीच में किसी आदिवासी का भी नहीं, क्या यहाँ पे कुटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो नहीं है, हम देखिए सोच में पड़ सूल गए कि पानी ऐसे जो क्या। है, और सूल पानी के जो रीजन बोला जाता है वो बेसिकली है सतपुड़ा के पहाड़ी इलाका है, सतपुड़ा सही पहाड़ी बात इलाका में। है। और वहाँ पे क्या है कि पहाड़ी इलाकों पे सुविधा बहुत कम होती है, तो सुविधा जहाँ कम होती है वहाँ पे आश्रम वगैरह भी, आदमी आदमी ही कम है तो आश्रम तो और कम होगा। आदमी आपको सही एक पहाड़ पे एक आदमी, एक दो आदमी मिलेंगे पूरे हाँ पहाड़ सही पे बात है। पूरे पहाड़ पे ऐसे है। वैसे है, एक पहाड़ पे एक दो घर बस, इस तरह। सही बात। फिर अगले पहाड़, फिर अगले पहाड़। और कुछ अनुभव आया आपको, ऐसे दिव्य अनुभव? वैसे तो और भी बहुत सारे अनुभव है, तो उसको एक सीरीज लॉन्च किए हैं, अनुभव सीरीज, उसको कोशिश कर रहे हैं एनिमेटेड जरिए बनाने, एनिमेशन में बना के दिखा रहे हैं। तो थोड़ा हो अच्छा सकता अच्छा। है लगेगा कि थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, क्योंकि एनिमेशन हाँ। वैसा ही हो जाता है जो जैसा हम्म, सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है। तो वही सही सोच बात रहे है। हैं कि अनुभव का वो बताते चलेंगे बीच में, जैसे जी हमको जरूर। जो अनुभव हुआ है एक, हम्म, जैसे आपके साथ था, और उसके बाद फिर जो वही रात में जो वहाँ पे रुके थे हम लोग भटियान बाबा के पास, वो रात में बहुत कोई लग रहा था चिल्ला रहा है रो रहा है, वो एक वृक्ष था वहाँ पे, एक हम्म, बरगद का पेड़ है या कुछ पेड़ है, उस पेड़ से बहुत आवाज आ रहा था, तो रात को तो हम्म, नींद वगैरह बहुत कम आया था। तो वो भी जगह है। उसके बाद फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अनुभव है, आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा है। फिर आगे तो फिर वहाँ पे एक सलगी संगम के पास हमको थोड़ा सा एक विचित्र अनुभव हुआ था। फिर रामकोटी में भी थोड़ा बहुत एक सलगी विचित्र, संगल जो के देखिए पास कुछ कुछ। में। हाँ, एक लड़की थी, उसका हाथ हरा था, आई थी, हम्म, मतलब होली के दिन था, होली का पूर्णिमा का हम्म, दिन था। तो वहाँ आई थी, वहाँ पे पूजा करने, दो लड़की थी, एक पूरा एकदम डार्क थी, मतलब पूरे एकदम काले कलर में, और एक थी पूरे एकदम व्हाइट कलर में। और जो काले कलर की लड़की थी तो नाम वगैरह पूछे थे, तो वो बताई थी, नाम बताई थी अपना, भारा नाम। नाम नहीं पूछे थे, बोले थे कि कौन है तुम, इतना सुबह यहाँ पे आई हो, तो वही बताई थी कि नाम मेरा हम भारा है, और पूजन वूजन करने के लिए आए हैं। तो वही बताया कि नहीं आज कुछ विशेष मुहूर्त है, वैसे होली का पूर्णिमा था, तो आए थे पूजन करने के लिए। तो हाथ देखे तो हाथ उसका हरा था कोहनी तक, और कोहनी के बाद इधर से जैसे है वो ब्लैक होते जा रहा था, उस तरह का। और उसकी सहेली थी, वो घाट पे वही मैया के किनारे बैठे थे, तो उससे तो बात नहीं हुआ, वो बैठ के कुछ कर रही थी घाट पे मैया के किनारे। उसके बाद फिर रामकुटी में कुछ हमको लाइट दिखे थे कुछ, जैसे तारे जैसे, और वो जंगल की ओर जैसे जा रहे थे, गिर रहे थे, उस हाँ तरह। हाँ। लाइट में क्या अरे होती बाप है, रे। वो टिमटिमाहट होती है हाँ। तारे में, और वो उसमें टिमटिमाहट नहीं थी, और तारे से बड़े साइज की वो लाइट थी, वो जो गिर रही थी कपिल धारा के पास, तो दुर्वासा ऋषि के आश्रम ठीक उसके वो ऊपर पड़ता है, कुछ अच्छा डायरेक्शन में अच्छा। कुछ लाइटें गिर रही थी। बाप रे। वो और जो उसके मंडला बाद तो का फिर भाग है, अमरकंटक का और शूलपानी का, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिव्य अनुभव बहुत लोगों को होते हैं, हमने सुना है। देखिए रामकुटी जो है ना,
वो जंगल भी है वहाँ पे, नदी भी है और पहाड़ भी है, सब कुछ है। तो उस वो रीजन में है, आपको अनुभव होंगे आप जब आगे बढ़ेंगे ना हम्म, किनारे किनारे, तो जहाँ जहाँ पे तो आपको अनुभव होते हैं किनारे पे। मेनली जब आप इधर एक पीछे आश्रम था, नीलकंठ आश्रम या क्या था ना, हम्म। पोईचा में। रामपुटी के पहले। हाँ उसके अच्छा, नाल, शायद नहीं हाँ, नहीं। नीलकंठ वाला। हाँ सही बात है। हाँ, उसके नामकुंडी के पहले से। थोड़ा पहले से आप जब किनारे किनारे आएंगे तो आपको कुछ कुछ अनुभव लगेगा। काहे कि आप देखिए, आप जब आप भी गए होंगे रामकुटी में, तो आपको सुगंध, वहाँ का हवा का हम्म। सुगंध ही बदल जाता है। सही बात आपको है। सुगंध आएगा वहाँ का चमेली का फूल का, जबकि वहाँ का चमेली का फूल ही नहीं है। वो जो साल के पेड़ होते हैं उसका उस सुगंध है, जबकि वो सुगंध नहीं होता है, हम लोग के इधर होता है तो वैसा सुगंध नहीं है, लेकिन वो वहाँ का अलग ही सुगंध है। सही आप बात भी है। सुगंध महसूस किए होंगे वहाँ का गंध, हाँ, जंगल का, जैसे वो वहाँ पे बोला जाता है ना, वो जो साधु स... दिव्यता है, हाँ, दिव्यता है वो अलग है। सही बात है। फिर और साधु मंत्रदायनी संत वहां पे नद। ही मिलते हैं ना, मैया किनारे में ही मिलते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैया किनारों की छोड़कर रोड से भागते हैं, फिर वो बात तो हम्म, सही नहीं लगती है ना। और वहीं पे आप थोड़ा सा जब पहाड़ चढ़ के ऊपर पहुंचेंगे ना, तो आपको कपिल धारा हम्म, मिलेगी बगल में। कपिल मुनि के आश्रम, दुर्वासा ऋषि का आश्रम, या गुफा, आश्रम बोल रहे हैं मेनली, गुफा, जहाँ पे वो लोग तपस्या गुफा। वगैरह की है, तो वो सही बात होती है। है जो सिद्ध जगह होती है, तो वो लोग होती है सिद्ध थोड़ी होती है, हवा वगैरह भी थोड़ा आपको अलग लगेगा। और अमरकंटक में फिर तो नहीं, फिर इधर से आते समय फिर जब हम आए दक्षिण तट पे आए, तो बीच में कुछ नहीं, हाँ हनुमान घाट में भी, उत्तर तट में, उसके पहले हनुमान घाट में भी हुआ था। हमको हम्म, एक धारा दिखाई पड़ी थी, मैया में ही, मैया में धारा दिखाई पड़ी थी, दूध वाली धारा लंबी सी। तो हम पूछे थे शेष घाट पे एक आश्रम से, तो बोले कि नहीं वो मैया ही है, जो हम्म, मतलब कि वो एक लंबी धारा थी, बहुत सारी लंबी। तो वो हम जब वीडियो, उसका वीडियो अभी डाले नहीं है, तो हम चैनल हम्म। पे वो सब वीडियो डालेंगे। तो वो डालेंगे तो उसमें साफ दिख जाएगा वो सब सारा कुछ, वो अच्छा। रिकॉर्डिंग है। बीच में वो साफ दिख रहा है कि मैया की धारा के बीच में एक दूध की धारा बह रही है, लंबी चौड़ी। हम्म, तो हमको समझ में नहीं आया था उस समय कुछ, तो हम जाके फिर पूछे। अब जैसे आप चल रहे हैं तो आप रुकेंगे आश्रम में, तो आप वहीं पूछेंगे। तो हम फिर रुके पूछेंगे आश्रम में सही। हनुमान घाट से, शेष घाट पास। तो हम पूछे तो वो महाराज जी बोले कि नहीं, मेरे गुरु जी थे, तो उनको हम्म, मैया में मिली है, दूध धारा भी मिली है, सारा कुछ मैया से। वो मैया का जल को लाते थे, और जैसे वो पूड़ी बनाना है तो मैया जी को जल को ला के डाल दिए, और वो तेल में बदल गया। मैया से वही जल को डाल ला दिए उसमें, वो दूध में बदल गया। तो इस तरह का चमत्कार हुआ है, जो शेष घाट के पास जो महाराज जी थे, हम नाम भूल रहे हैं उनका। हम्म, तो शेष घाट हम वहाँ, भी रुके थे। वो बहुत हाँ, महात्मा जी थे हम्म, वो। शायद तांत्रिक थे, मुझे लगता है। वो काले कपड़े पहनते थे, वहाँ पे गेरुए पहनते थे ना ना, शायद। वो नहीं, वो फिर आगे पीछे बहुत सारे ऐसे हैं। बहुत तो आश्रम है वहाँ पे आसपास में। जो शेष वो घाट मिले थे। में था, तो और फिर और यहाँ पे आप लक्ष्मण गिरी महाराज जी के पास ही ले लीजिए, सूलपानी में, यहाँ भी तो। लखनगिरी महाराज है। हाँ, वो लखन तो गिरी महाराज जी का, इसका भी तो दिव्य वो अनुभव था। लखनगिरी महाराज जी का आश्रम, वो स्थान ऐसा है कि आदमी जाने के बाद अलग ही महसूस होता है वहां। हाँ, वो और अनुभव कहानी में भी आता है उनका। आपके कि है यहाँ हम्म, पे कुछ ऊर्जा है। और और जो ऊर्जा का प्रमाण बहुत ज्यादा है वहां पे। लखन गिरी महाराज जी का कहानी भी बहुत अद्भुत है, बताइए, आप ही बताइए। नहीं, वो तो बताएंगे कि लखनगिरी महाराज जी की बहुत खतरनाक स्टोरी है। कहानी भी बता दे क्या? ऐसा वो। हाँ बताइए, थोड़ा सा संक्षेप में बताते जाइए, थोड़ा थोड़ा देखिए करके क्या था, बताते जाइए। लखनगिरी महाराज जी वास्तव में थे महाराष्ट्र के। और वो तपस्या करते थे वहां पे, शूलपानी में ही उनका आश्रम था। तो फिर वो आश्रम में क्या था, वहां पे पहले लूटते थे लोगों को, जो भी परिक्रमावासी थे वहां पे लूटते थे। तो लखनगिरी महाराज जी को भी एक बार वहां पे लूटा था इन्होंने। तो लखनगिरी महाराज जी वही बैठ गए। अब उन्होंने क्या संकल्प लिया शायद कि अब सुधारेंगे यहाँ पे सब, क्योंकि भक्ति से सब परिक्रमा करते हैं और उनकी भक्तों की ऐसी चोरी होना, लूट होना, ये ठीक बात नहीं है। तो लखनगिरी महाराज जी वहीं पे थे, और वहीं पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। तो वहां पे उनको निकालने का बहुत प्रयत्न प्रयत्न किया वहां के आदिवासी लोगों ने। फिर भी वो महाराज जी वहां पे जा नहीं रहे। एक बार उनके मृत्यु का भी उन्होंने प्लान बनाया था कि उनको आज मार डालेंगे। तो जब वो शाम रात के समय वहां पे उनको मारने के लिए गए,
तो उन्होंने देखा कि लखनगिरी महाराज जी का एक हाथ उधर पड़ा है, एक पैर इधर पड़ा है, मुँह इधर पड़ा है। तो वो सब देख के वो डर के भाग गए। और दूसरे दिन जब लखनगिरी महाराज जी वो गाँव में गए वहाँ पे खोंसा में, तो सब आश्चर्य से देखने लगे ऐसे कैसे हो गया तो तब से ही उन लोग उन्हें वहाँ पे मानने लगे और उनका सुनने लगे। तो तब से उन्होंने सबको बताया सरकार के साथ, तो उन्होंने कांटेक्ट करके जो आदिवासी लोग हैं उनको कुछ नई सुविधाएं दी, उनके बच्चों को शैक्षणिक शिक्षण के लिए कुछ हॉस्टल खोले आसपास के खेड़ों में। और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, सरकार से मदद हुई, तो वो लोगों ने भी वहाँ पे अब पाठ करना बंद कर दिया। इसमें बहुत महत्व का रोल था लखनगिरी महाराज जी का। इसी ऐसे तरह के स्टोरी थी। बहुत सारे, हाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको वैसे कहानियां मिलेंगी जो इधर के लिए चमत्कार है, लेकिन उधर के लिए वो हाँ, आम चीज हो चुकी है। आम चीज जैसे हो गई। जैसे अग्नि प्रकट करना, हाथ परिक्रमा से में ही दीपक। चमत्कार मतलब एकदम आम चीज है। सबसे ज्यादा नॉर्मल चीज हाँ, जो होंगी वो चमत्कार है परिक्रमा में। वो सही बात। जो अग्नि सिद्धि है, वो वहां पे बहुत हमको भी बहुत नॉर्मल चीज लगे कि बहुत सारे बाबा हैं, दीपक जलाना है, आग को सीधा बुला दीपक लेते जला अग्नि को, हाथ से ही अग्नि जला दीपक जल देंगे। गया, हाथ से ही हाँ। जला दिए। ऐसे ऐसे दो चार, जैसे भटियान में थे वो, तेली भटियान में मिले थे, सियाराम बाबा हो हम्म गए, फिर आगे फिर वरुणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, फिर आगे बीच में भी एक दो मिले। तो वैसे हम्म। बहुत सारे हैं जो इधर के लिए थोड़ा सा ये है, लेकिन वहां पे कॉमन चीज है वो सब, है ना। कुछ भी सही नहीं बात है, है। आश्रम पूरा खाली है, लेकिन फिर भी आप 1000 आदमी भी चले जाइए तो आपको पेट भर खिला देंगे, जबकि कुछ नहीं सही है। बात। वैसे वैसे सही बहुत बात सारे है। आपको मिलेंगे, तो बहुत सारी सिद्धियां भी रहती है, वो भी है। सिद्धियां तो रहती है वहां पे साधु से। और जो है ना वो मुझे तो लगता है यहाँ पे हर एक के पास कोई ना कोई सिद्धि है ही। फिर भी वो उनके हम्म, चेहरों को देखे तो मासूमियत, आनंद उनके चेहरे के ऊपर, हाँ अहंकार का देखिए, थोड़ा भी हम उसमें दिखता हम्म नहीं है। हम्म लेकिन यही है कि देखिए, आप जो है ना, आपको पॉजिटिव जो है वो जल देखिए, सिंपल समझाते हैं आपको। अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, हम्म। आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको आगे जाना पड़ता है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीछे बढ़ना है, तो आप, अगर आपको नीचे गिरना है या पीछे गिरना है, तो आप अगर पैर स्लिप भी होगा तो आप गिर जाएंगे। इसी तरह की बहुत कोई हैं जिनके पास नेगेटिव सिद्धि भी रहती है, वो आके आपको देंगे। तो अगर आपका पैर स्लिप किया, अगर आप सिद्धि में फंसे, तो आप नीचे जाएंगे। जैसे बहुत सारे रहते हैं, जैसे हमको हेमंत राम जी। घाट पे हाँ। एक व्यक्ति मिला था, दक्षिण तट पे आए थे, तो वो हमको बहुत प्रेत सिद्धि देना चाह रहा था, एक बाबा जी थे हम्म। आश्रम के। तो हम मना कर दिए। इसी तरह गणेश जी के को भी कर्ण हमें पिशाची भी थे वो ये 64 योगिनी मंदिर के पास में जबलपुर में, वहां पे एक महाराज जी आए थे, वो भी कह रहे थे कि है एक सिद्धि ऐसे तुम करोगे तो हो जाएगा। तो हाँ, वो ले कर्ण जा रहे थे पिशाची हमें सिद्धि। वहां मंदिर में 64 योगिनी के। पर हम नहीं गए, हमने कहा नहीं हम मैया को समर्पित है अभी, तो हमारा लक्ष्य हम्म, वही है मैया ही। तो वही चीज है कि गए नहीं। अगर आप फंसे हैं, तो फिर आप सीधा फंस जाएंगे। सही बात है। और एक वही है। प्रश्न ऐसा था कि परिक्रमा में ऐसा कोई स्थान जो आपको बहुत पसंद आया है, ऐसा कोई है क्या ऐसा? है एक रामकुटी वाला आश्रम बहुत अच्छा लगा हमको, जो हाँ। रामकुटी का आश्रम था। एक था गंगेश्वर के पास का आश्रम, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। वो, हाँ, गंगेश्वर के रामकुटी पास का अमरकंटक आश्रम। वाला। और हाँ, गंगेश्वर। और गंगेश्वर जो है वो शायद गुजरात में ही पड़ता है या मध्य प्रदेश आ जाता है, ये तो पता नहीं। लेकिन अच्छा। वहाँ का जैसे हम बता देते हैं, उसमें क्या है कि मैया की धारा साइड में बहती है, और बीच की धारा जो है वो विपरीत दिशा में बहती है। उसमें एक धारा है जो गंगा जी की है, फिर कुछ आगे हम्म। ये माँ यमुना की, मतलब इसी तरह उसको पंचकोसी हम्म। यात्रा भी वहां पे एक लगती है, होती जो है। जी जी। हम्म, और उसके ठीक सामने, वो हम बता देते हैं, उसके ठीक सामने पड़ती है आपकी ओमकारेश्वर वाला रीजन, उसके थोड़ा सा पहले, ओमकारेश्वर रीजन के थोड़ा सा पहले। तो वो स्थित है उत्तर तट पे। सही बात है। और हम्म, ओमकार आपने आपको जो बताइए रामकुटीर बताया वो आपको। भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो अमरकंटक से पहले ही 5 किलोमीटर पहले है, हम्म, मैया किनारे मार्ग से। हाँ, 10-15 किलोमीटर पहले होगी वो, हाँ हाँ। शायद 10। 10 किलोमीटर के आसपास ऐसे है। और और देखिए आपको भी कैसे हुआ क्या परिक्रमा में कि आपको कभी आश्रम नहीं मिला है और आपको कहीं बाहर सोना हाँ, पड़ा ऐसा? वैसा हुआ है। जैसे हम तट से चल रहे थे मंडला ढिंडोरी में, तो वहां पे हुआ है
तट से चल रहे थे तो बहुत सारे जगह पे तो क्या हुआ कि बीच में तो कहीं कहीं मंदिर में ही रुके हैं, तो कुछ लोग आते हैं, वो भोजन वगैरह करा देते थे अपने घर में। और हुँ, क्या है कि उसके बाद नहाने धोने के लिए तो मैया है ही, और हुँ, हो जाता था अपना काम। और फिर क्या होता था कि बीच बीच में कोई कोई घर था, तो वहां हुँ। भी जैसे बोला जाता था कि यहीं रुक जाए महाराज जी, तो कहीं घर हाँ, में बाहर हाँ। नहीं रुक गए, होता था वैसा। हाँ, हाँ। वैसा हुआ है, बहुत सारा हुआ है। उत्तर तट तो में तो फिर बहुत भी सारा आश्रम है, हुआ है इसलिए दक्षिण। आप स्पेसिफिक नहीं बता पा रहे हैं ऐसे। हाँ, अब जैसे उत्तर तट से में ही हुआ है, उत्तर तट में जैसे अमरकंटक के पहले से, वैसे आश्रम है अच्छा। उत्तर तट में, लेकिन अमरकंटक के थोड़ा पहले सिवनी के पास, सिवनी संगम के या पास या सिवनी के पास वो जगह है। बाकी जगह का भी हर दिन अलग जगह, हर दिन नया जगह नया नाम, तो नाम भी याद करते हैं इधर उधर। फिर ढिंडोरी उंडोरी के पास भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है। सही बात है। तो आश्रम नहीं मिला वैसे ही आपको अभी कभी ऐसे हुआ क्या कि आपको भोजन नहीं मिला? उस दिन आप भूखे सोए हुआ ऐसे है, कुछ? हुआ है, वैसा भी हुआ है, जैसे भोजन नहीं मिला है वैसा भी हुआ है। कुछ कुछ दिन जैसे क्या हो गया था, जब हम लोग यहाँ सलगी संगम से निकले थे, हुँ, तो सलगी संगम से निकलते वक्त क्या हुआ था कि एक जो है वृंदावन आश्रम है नदी के उस पार, तो वहाँ के एक हुँ, महाराज जी थे। वे वृंदावन से थे, तो वही वृंदावन आश्रम शायद नाम रखे थे, या राधा कुटी नाम रखे थे, हमको नाम याद नहीं आ रहा। वो उधर से ही चिल्लाए नर्मदे हर नर्मदे हर, तो हम लोग भी इधर से चिल्लाए, तो वही खाना ला के दे दिए थे, मतलब नाश्ता बाल भोग, जो भी हम लोग बाल भोग बोलते थे नाश्ता को वहाँ पे, वो जो भाषा के हिसाब से, तो वो ठीक है, वो किए। उसके बाद फिर नहीं मिला हम लोग को। फिर हम लोग देखिए मैया के तट में किनारे किनारे क्या होता है उधर की मैया सांप की तरह एकदम मुड़ी हुई है, तो कम दूरी जाने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो रोड से हाँ, आप क्या होता है कि सीधा सीधा निकल जाते हैं, तो किनारे किनारे चल रहे थे, तो कोई आश्रम मिला नहीं। तो वहीं पे था कि आश्रम था, लेकिन वो बंद पड़ चुका था। ये जो जगह है वो हम नाम भूल रहे हैं, वो ये मंडला के पास क्या? ये ये सलगी, सलगी संगम के थोड़ा सा आगे पड़ता है, सलगी सलगी संगम सम के का थोड़ा सा आगे। अच्छा। हाँ, सलगी संगम के थोड़ा आगे। तो हुँ, हुँ। वहां पे रुके हुए थे, ठीक है। पीपल का पेड़ था, रुके हुए थे, आश्रम था, लेकिन आश्रम बंद हो चुका था क्योंकि आश्रम में चोरी हो गया था। तो देखिए अच्छा, आश्रम अच्छा। में सबको पैसा का तो जरूरत पड़ता ही है, तो पैसा था नहीं, चोरी हो गया था, तो वो आश्रम बंद हो चुका था, नया नया आश्रम था, तो हुँ, बंद हो गया था। तो वहीं पे रुके हुए थे, तो वहीं पे एक फिर मिले गांव के आदमी, तो वो बोले कि ठीक है, एक काम करो तुम, हाँ मतलब हम लोग 4 आदमी थे, तो वो बोले कि ठीक है आप लोग हमारे यहाँ पे रुक जाइए। तो वहाँ पे रुक के फिर दूसरे दिन फिर वहां से निकले। तो दूसरे दिन भी मतलब जैसे देखिए पहला दिन तो सुबह शाम भोजन मिल गया। दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन तो सुबह निकले, तो सुबह निकले फिर चलते रहे, बीच में कुछ मिला नहीं वैसा। हुँ, तो फिर टाकिन घाट रुके थे, तो टाकिन घाट का हुँ, भी थोड़ा अजीब कहानी है, उसके भी महाराज जी का, बाबा जी का हुँ। विचित्र सही कहानी है। बात। तो वहां रुके, तो फिर वहां पे फिर भोजन किए थे टाकिन घाट में। और हुँ, उसके बाद फिर तीसरे दिन, हाँ तीसरे दिन का भी यही हाल है। तीसरे दिन तीसरे दिन भी गए हैं, तो क्या हुआ कि तीसरे दिन तो फिर भी 2 बजे तक आश्रम, 2-3 बजे तक पहुंच गए थे, तो फिर वहीं रुक गए, फिर आगे नहीं बढ़े। अच्छा। 3 दिन लगातार हुआ था ये। तो होता है कभी-कभी ऐसे मतलब आज कभी कभी भोजन ना जैसे मिला देखिए, तो जब आप तट रास्ता चुनते हैं ना, जब वहां हुँ, पे सुविधा नहीं है तट पे उस हिसाब से, तो होगा कहीं कहीं। अब सारा जगह पे नहीं मिलेगा, ये आपको मेनली थोड़ा डिंडोरी का रीजन पे मिलेगा। और हुँ, दक्षिण तट में अमरकंटक के पास जब आप दक्षिण तट में चल रहे हो, तो थोड़ा आपको आश्रम का कमी मिलेगा। देव प्रयाग संगम तक, देव संगम तक शायद, और देव संगम के बाद थोड़ा सा कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन मेनली आपको है। तो वो होता सही है बात कि है। अगर आप देखिए, आप सुविधा मुक्त जगह से नहीं जा रहे ना, आप सुविधा वाली जगह से नहीं जा रहे, आप सुविधा जहाँ पे नहीं है उधर से गुजर रहे हैं, तो होता है थोड़ा बहुत। सही अच्छा तो 2 मार्ग है देखिए, एक शूलपानी में से जाते हैं तो शायद 3 मार्ग है वहाँ पे अभी एक नया ओपन हुआ है। हाँ वहाँ पे एक है 3 मार्ग है। प्राचीन वाला और एक नेवास वाला मार्ग है। हम्म, तो हम तो प्राचीन मार्ग से ही गए थे तो उसमें देखिए से हाँ बताइए? अगर मेरे प्रपेक्ष में पूछा जाए, तो हम तो यही बोलेंगे कि आप जो है सूल पानी के रास्ते से जाइए, क्योंकि जब आप प्राचीन वाले। देखिएगा ना कि वहाँ पे, हाँ जब आप हुँ, देखिएगा कि वहाँ पे एक सूल पानी से
हाँ, 52 गजा मार्ग। तो जो हाँ। 52 गजा मार्ग होता है वो जंगल से, मतलब कि सूलपानी पहाड़ों से नहीं जाता है, वो बाहर बाहर से ही निकल जाता है पहाड़ों के। हम्म, और ये आपको जो है सिद्धेश्वर जो बड़वानी जगह है उसके आगे ही, वहीं वहीं से 3 रास्ता है, वहीं से आपको चूज करना है, ये सिद्धेश्वर मंदिर अच्छा। बड़वानी के पास। तो अगर मेरा कहा जाए, और आपका भी शायद यही निर्णय होगा कि सूलपानी मार्ग ही आप एक बार पानी में अपनाइए। से ही जाना चाहिए, प्राचीन हाँ, मार्ग से। क्योंकि हाँ, क्यों क्या होता है कि जब आप देखते हैं वही ना कि बहुत हृदय सारे है लोग हैं, मैया का। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो क्या होता है कि कुछ नहीं है तो जो पानी है, उस पानी नाम का सिर्फ पानी लगा है, सूल पानी में पानी नहीं है, आपको पानी नहीं मिलता है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं से दूर से पानी लेके, अब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के, क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई तो सीधा सीधी तो कम होती है, लेकिन जो जैसे पहाड़ इस तरह से अप डाउन रहता है, तो हम्म, उसमें क्या होता है 12-13 किलोमीटर हो जाती है एक पहाड़ की चढ़ाई, चढ़ाई पे पानी ले लेके बैठे रहते हैं ताकि आप कुछ दे सके। तो जब आप देखते हैं वो हाँ भावना सही कि बात। अगर आपको अगर दान करना है तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं, उसके लिए वैसा कोई जरूरी नहीं कि आपको पास ज्यादा संपत्ति होना चाहिए, आप पानी भी पिला के दान कर सकते हैं, पानी का भी। सही बात है। तो वो एक भावना है, जब आप देखते हैं ना तो आपका जो है था कि आपका जो मद होता है, अहंकार होता है, वो कम हो जाता है। और हाँ जैसे हाँ। मैया नर्मदा का नाम ही है, नर्मदे हर, जब हम लोग बोलते हैं मतलब होता है कि नर के मद को हरने वाला, जो नर के सही मद को बात। हरे, या मैया नर्मदा, मतलब मद मतलब अहंकार, वही होता है कि मैया जो है नर के अहंकार को हरती है, तो वही नर्मदे हर हम लोग बोलते हैं। और इसका दूसरा भी होता है कि हर मतलब भगवान शिव भी होते हैं, नर्मदे मतलब माँ नर्मदा, तो ये भी है। लेकिन इसके वो दोनों मतलब भी निकलते हैं, ऐसे भी है। तो सूल पानी एक बार जरूर जाइए, एक बार, फिर पानी से क्योंकि जाना हम ही लोग में चाहिए। भी जो, हाँ हम लोग में भी जो बदलाव था ना वो सूल पानी में ही हुआ, जो भी बदलाव चूल था पानी में ही हुआ है, आधा, सही बात है। आधा से ज्यादा सूल पानी में ही बदलाव हुआ। और आधा के बाद तो फिर पूरा जर्नी में फिर आधा जो बदलाव हुआ, लेकिन आधा बदलाव सूल पानी में हमसे ही हुआ। पूछा जाए तो आदि आदि परिक्रमा एक तरफ और शूल पानी एक तरफ ऐसे हाँ। है। और दूसरा मार्ग देखो है, एक है कि जब जबलपुर से आगे निकलते एक मंडला वाला मार्ग है, और हम्म। दूसरा मार्ग आता है वो जो जाता है रोड से सीधा, अभी शॉर्टकट तैयार हुआ है अमरकंटक को जाने हाँ वाला। रोड से सुविधा है वो, ये तो आपको रोड वो वाला आपको कम पड़ेगा मार्ग जो है, एक मंडला का थोड़ा शारदा, ज्यादा है। शारदा मंदिर है। हाँ शारदा हम्म। मंदिर है वहाँ पे, जगह है शायद रेवड़ी, शायद जगह है, या जगह का नाम कुछ इसी तरह। शारदा मंदिर एक के शारदा पास है। मंदिर है वहाँ पे पहाड़ पे। तो वहां से क्या होती है कि एक रास्ता सीधे चल जाती है आपकी, वही पहाड़ से किनारे पे एक रास्ता है, वो सीधे आपके अमरकंटक पहुंच जाएगी 80 किलोमीटर की कम दूरी पे। और दूसरी रास्ता क्या है कि वहीं पे एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, वहीं पे जबलपुर यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी है, एक उधर से होके जाती है एक रास्ता, जो सीधा रोड। किनारे किनारे या वो रास्ता रोड से जाती है। तो आपको देखिए, अगर आपको आए हैं कि आपको नहीं, आप सीधा सीधा जाते हैं, सीधा सीधा आप अगर रास्ते का परिक्रमा करने आए हैं तो आप फिर आराम से रास्ते रास्ते जा सकते हैं। तो सही बात लेकिन है। अगर आप मैया के परिक्रमा करने आए तो आप फिर मैया के जितने किनारे हो गया, नर्मदा मैया हम्म। के, तो उतने किनारे किनारे होके चलिए। और मंडला ये में भी फिर बहुत आपका दिव्य अनुभव निर्णय। आते हैं लोगों को ना, रोड से इतना नहीं आता है, हाँ पर मैया आते हैं, किनारे चलते तो वो आते अलग हैं, ही है। लेकिन देखिए क्या हुआ कि मंडला और ढिंडोरी में, आपको शायद गौर किए होंगे या नहीं गौर किए होंगे, वहां पे थोड़ा है, थोड़ा सा वहां पे तंत्र बाहुल्य क्षेत्र है, ये आपको वहां साधु बहुत है। भी हाँ मिला होगा, कुछ कुछ वैसा मिला होगा। सही बात है। वो ऐसे तो है। है, वो पुराना है और वो। और आपको ऐसे लगा क्या कहीं कि आपकी जो शक्ति है कम पड़ रही है, मैया शायद आपकी परीक्षा भी ले रही हो, देखिए कहीं ऐसे होता है लगा? बीच बीच में वैसे वैसे होती है, लेकिन देखिए सिंपल सा चीज है, देखिए जब आप हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं, देखिए जब आप हम्म, कहीं से नहीं, वो विकार होते हैं, जैसे काम क्रोध मद लोभ ये सब हम्म। के थ्रू वो ऊर्जा दी जाती है, अच्छा। आप किसी से भी लड़ने लगिएगा, कोई कुछ बोले तो आप लड़ने लगिएगा, और वैसा हुआ है। बहुत ही क्लोज क्लोज पति पत्नी भी आपस में लड़े हैं परिक्रमा के दौरान, और बहुत गंदी फाइट, हाँ, सही बहुत बात। बुरी तरह से। तो वो हमें भी लड़ाई देखने को मिला हो है ऐसे। जाएगी, वो आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर में
स्टोर नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए आपका शरीर उतना मजबूत है नहीं, आपने कभी प्राणायाम किया नहीं, शरीर का जो नाड़ी तंत्र है उसको मजबूत बनाया नहीं, ध्यान वगैरह किया नहीं, तो शरीर स्टोर ही नहीं कर पाता उस ऊर्जा को। तो हम्म, वो हम लोग कर तो लेते हैं आध्यात्मिक यात्रा, लेकिन क्या होता है कि वो ऊर्जा फिर निकलनी भी चाहिए तो निकल जाती है। सही बात। वैसे मैया परीक्षा भी लेती है आपकी सहनशीलता का, आपकी सब चीजों का ना, हाँ हाँ। और वही ताकत देती है आखिर में। हम्म। लोग लोग परीक्षा समझ नहीं पाते तो बहुत लोग बीच में से छोड़ के चले जाते हैं परिक्रमा को, इसके बारे में बीच क्या में से कहना जो है आपका? छोड़ते हैं वो दो जगह है स्पेशली जहाँ से बीच में से छोड़ा जाता है। एक होता है सूल पानी, जहाँ से हाँ, बहुत कोई वहां से मिले तो हम लोग बहुत को भी, चले जाते हैं। बहुत कोई छोड़े। और देखिए सूल पानी में अगर आप जाते हैं तो वहां पे तो शारीरिक परीक्षा होता है, मैया मैया भी 2 बार परीक्षा लेगी, एक शारीरिक परीक्षा एक मानसिक परीक्षा। तो शारीरिक परीक्षा तो वही है, शूल पानी के पास में ही जो है, उसके बाद आता है गोरा आश्रम गुजरात का, जो हम्म, बड़ा आश्रम है और वहाँ पे सुविधा भी है, तो वहाँ से बस वगैरह स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास पड़ता है वो, तो वहाँ से बस वगैरह की सारी की सुविधा है, ट्रेन की, तो बहुत सारे आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। और जो अच्छा। फिर आगे चले तो आपको फिर जब आप आधा पार हो जाते हैं, तो मैं मेनली बोलता हूँ कि आप ले लीजिए कि ये जो निसरपुर एरिया है, निसरपुर से लेके आपका जबलपुर तक, उस बीच में आपका फिर मानसिक परीक्षा चलेगा, या तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, या तो आप मतलब चिड़चिड़ा हो जाएंगे, या तो लड़ने लगेंगे। ये मानसिक परीक्षा है एक तरह से, इसी बीच में। यही झगड़े हो के बहुत से लोग चले जाते हैं घर पे बीच में छोड़ के मैया हाँ परिक्रमा। चले भी जाते हैं, या तो वही होता है कि बहसबाजी भी होता है, आप कोई कुछ बोले तो हम्म, आपको तुरंत गुस्सा आ गया, तुरंत आ जाता है। सही बात है। सही बात है। और भी एक है कि मैया आपकी जो केयर करती है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बोलेंगे हम, देखभाल। 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 तो मैया आपकी देखभाल करती है, ये एक अनुभव है। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, आपको कैसे आया अनुभव कि मैया आपकी देखभाल कर रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं? देखिए क्या हो, देखिए जब आप, हम लोग बोलते हैं सूल पानी का, तो जैसे हम लोग सूल पानी में थे ना, बहुत जगह हम लोग हम्म, भटके भी, अब जैसे लखनगिरी हम्म, महाराज जी के पास हम लोग गलत पहाड़ चढ़ गए थे। हाँ हाँ हाँ, अब एक पहाड़ का मतलब हो गया 15 से 20 किलोमीटर, आपको फिर उतर के चलना पड़ेगा। तो सही वहीं पे बात। फिर कुछ थे, कुछ आए बच्चिया सब आए, वही पहाड़ से ही रास्ता बता दिए कि इस पहाड़ से ऐसे ऐसे नीचे जाके वैसे चले जाना है। हम्म, दूसरे, क्योंकि हम लोग पहाड़ उतर के फिर पहाड़ चढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वहीं से वो सही शॉर्टकट भी, बात। तो देखिए जब आपको रास्ते का जरूरत पड़ेगा तब हम्म, वहां पे कोई ना कोई आ जाएगा रास्ता बताने के लिए। अगर वैसा रास्ता है कि कोई नहीं आ पा रहा है, तो दो हम्म, कुत्ते आएंगे जोड़ी में, जो भैरव बाबा के वाहन के प्रतीक माने जाते हैं, 2 कुत्ते आएंगे जोड़ी में। एक क्या, एक हमें आके भी एक आपके कुत्ते में, आगे हाँ। चलेगा, हाँ एक आपके पीछे चलेगा, एक आके रास्ता दिखा के फिर वो घूम के आएगा आपके पास, फिर दूसरा कुत्ता जाएगा, फिर आगे रास्ता दिखा के फिर घूम के आपके पास आएगा। इस तरह से होता है, या वो दोनों तो कुत्ते हमें आगे भी नहीं आए जाएंगे, थे दोनों एक पीछे बार। नहीं जाएंगे। सही हाँ बात। तो वही और होता है। शूलपानी और मंडला के मार्ग में जो जंगल में ऐसे आते ही है कुत्ते, कोई ना कोई आता है जो रास्ता दिखाता हम्म। है। एक बार तो हाँ हमें अब गाय जैसे, भी आई थी, उन्होंने हाँ रास्ता दिखाया था। अब जैसे देखिए, नॉर्मल सामान्य कुत्ता का पहचान क्या रहता है, या तो दोनों एक साथ जाएंगे, है ना, हम्म, या तो क्या हुआ कि आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, एक आपके पीछे चल रहा है, एक फिर हम्म, आगे जाके रास्ता दिखाएगा, कुछ दूरी तक जाएगा, फिर वहां से वो आ जाएगा। दूसरा फिर सही बात। उसके आने के बाद फिर दूसरा जो कुत्ता है वो फिर उसके आगे का रास्ता तय करेगा, फिर वहां से एक पॉइंट से आ जाएगा, फिर उसी तरह होता है। उसमें उसका ऐसे एक अपना पैटर्न है वो दिखाने का। है। सही बात है। और ऐसे कोई आपको संत मिले क्या को जो उस तत्व को जान लिए है या जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे? देखिए संत वैसे हैं, लेकिन वही हम बोलते हैं ना, देखिए अच्छाई जल्दी नहीं मिलती है, आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। आपको क्या बोलते हैं, एक तरह से खजाना, अगर जमीन का खजाना अगर आपको पहुंचना है तो आपको खोदना पड़ेगा, तो इसी तरह संत सबको भी आपको कुरेदना पड़ता है, खोदना पड़ता है। उसको कुरेदने से ही पता चलता है कि ये वास्तविक में संत हैं या फिर इसी तरह के हैं, तो वो उसी से सही पता बात। चलता है। तो आपको वैसे कोई हैं, ऐसे किसी संत हैं। घाट पर? घाट पे नहीं, जैसे अब जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि सियाराम बाबा वो अपने में संत हैं,
हम्म, उसके बाद फिर सही बात आगे है। चले जाएंगे तो एक चंद्रेश्वर के पास एक जगह है जो बोला जाता है कि वो जो है अगस्त ऋषि के जो शिष्य थे महाअवतार बाबा उनके शिष्य हैं। और अच्छा। क्रिया योग से उनकी भी आयु बहुत कम है। चंद्रेश्वर के पास, चंद्रेश्वर मंदिर के पास ये जगह है। हम्म, तो वो सब है कि देखिए आप शुरू में जाइएगा आश्रम, ठीक है, आप क्या होगा शाम को खाना खाइएगा सो जाइएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपको जाके इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। आप सही देखिए, बात है। आप अगर जब किसी संत से आप बात करते हैं तो ही पता चलेगा ना आपको। देखिए वो तो हम्म, होगा कि आप वो बुरा भी मान सकते हैं, अच्छा भी मान सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, तो आप उन पे सही छोड़ बात है। दीजिए। लेकिन हाँ, आपका जो व्यवहार है, व्यवहार को अच्छा रखिएगा, क्योंकि देखिए संत का गुस्सा भी लेना ठीक बात नहीं है। तो व्यवहार अच्छा करके ही, विनम्र स्वभाव से ही आपको कोशिश कीजिएगा कि जितना से जानकारी हो सके निकाल लीजिए। सही बात। उसके बाद फिर रामकुटी वाले पे जो बाबा थे वो भी, उनके भी उम्र पता नहीं चलती है, क्योंकि जो हमको हम्म, राम घाट में जो आदमी मिले थे जो हमको भूत प्रेत का सिद्धि दे रहे थे, वो बोले हमको कि जब हम बचपन में थे तो वहां पे ये पाठ करते थे, मतलब जब हम बच्चे थे तो हम बोले तो अब तो अभी भी वैसा ही दिखते हैं। उनकी उम्र बहुत कम है, लगभग 24-25 साल के दिखते हैं। हम्म, सीताराम बाबा, ये सियाराम बाबा वो तेली भटियान वाले, और सीताराम बाबा है वहां पे रामकुटी वाले। राम कुटीर में। तो बोले कि नहीं वो बहुत पुराने हैं, उनका उम्र पता नहीं चलता है। तो वो भी बात है, कुछ कुछ है, कुछ देखिए। लेकिन वैसे संत हैं नर्मदा खंड में ना जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, बहुत कम है, बहुत कम। उंगलियों पे आप गिन के ऐसे, बता सकते हैं हाँ, कि कौन से हम थे। यही पूछने वाले थे कि ऐसे कोई स्थान है क्या जहाँ परिक्रमा वासी ने जाना ही चाहिए ऐसे? हाँ, पानी चूल पानी एक, जाइए। और बताइए, और कुछ? सोल पानी हो गया। और दूसरा देखिए, अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं ना, तो जैसे कोई हम्म, आते हैं अमरकंटक घूमने के लिए, तो वहां से 10-15 किलोमीटर आप नीचे उतरिए। हम्म, कपिल धारा, दुर्वासा ऋषि की जो गुफा है उसको होते हुए हम्म, रामकुटी तक जाइए। 10-15 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा। हम्म, आप चल लीजिए, आप रामकुटी में आप रुक भी सकते हैं, वहां पे यात्रीगण रुकते भी हैं, तो आप वहां पे आराम से रुक भी जाइए। और फिर हाँ, मतलब कि वो सब देखिए, आप 10-15 किलोमीटर में आप जो अनुभव कर पाएंगे ना, वो फिर नहीं कर पाइएगा, अमरकंटक से नहीं हो पाएगा, वो आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। हम्म, तो आप वो सब ऐसे है। जगह देखिए, एक बार घूमिए। हाँ, क्योंकि देखिए आप लोग जब, हम लोग तो परिक्रमा पे तो हम लोग धारा लांग नहीं सकते, आप लोग इधर उधर भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। सही बात। वो एनर्जी। ऐसे, और एक एक प्रश्न हमें भी पूछा गया था कि बहुत लोग पूछते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं पूछते, और कुछ पूछते हैं कि परिक्रमा में खर्चा कितना आता है? खर्चा अगर सीधा सीधा माना जाए तो आप सीधा सीधा हम हिसाब जोड़ते हैं। देखिए आपका ट्रेन वगैरह सारा हटा देते हैं, हम्म, यात्रा आप तो ओमकारेश्वर से स्टार्ट करते हैं। आप ओमकारेश्वर में संकल्प लिए तो हम्म, पंडित जी को कुछ दक्षिणा देना होगा। वो हम्म, डिपेंड करता है कि आप कितना में वो मना पाते हैं। बेसिकली मान के चलिए कि 250 से 200 से 500 के बीच में एक अमाउंट होता है जो पंडित जी किसी तरह से वो बोलते ही हैं लेने के लिए। हम्म, तो आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 500 मान लीजिए, हम मैक्सिमम ही मान के चलते हैं। तो वो मैक्सिमम हो गया 500 का। उसके बाद फिर आपको कहीं खर्चा नहीं है बीच में, अगर आप कहीं पे कुछ खाना वगैरह मान लीजिए, चाहे खाना पीना खाना चाहे, क्योंकि फिर आपको समुद्र पार करने के लिए खर्चा पड़ता है। हम्म, वहां पे हम लोग को कितना रुपए का टिकट लगा था, 250 की 500? 250 रुपए। हाँ, पैदल के लिए 250, और जो बस या वाहन से जा रहा बस है वाले की उसके लिए 500 500। रुपए। हाँ, या वाहन से भी जा रहा है उसके लिए 500। तो वो 250 रुपया, इधर 500 रुपया, और बीच में आपको कुछ खरीदना वगैरह है, जैसे हमको धोती हम खरीदे थे बीच में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वगैरह कुछ ले लीजिए। सही बात। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके खर्चा पे। और उसके बाद फिर जब आप घूम के उधर से, जब आप घूम के आएंगे तो हम्म, फिर आपको संकल्प जहाँ खोलते हैं वहां पे फिर खर्चा है, फिर वही मान के चलिए 500 रुपया। और इधर सही बात। तो मेनली चलिए मान के कि 2,000 रुपया आप एक बस 2000 लगेंगे न्यूनतम राशि आपको मान के पूरे। चलिए, एक आप सही बात न्यूनतम है। राशि मान के चलिए 2,000 का। क्योंकि उतना है। आपको देखिए संकल्प का वो देना पड़ेगा, आपको समुद्र के समय वो समुद्र पार करने के लिए देना पड़ेगा, कुछ कुछ है तो वो सब आपको देना ही पड़ेगा। बीच में समझ। क्या होता है कि हाँ, बीच में क्या होता है कि आप अगर आप बहुत जगह ऐसे ऐसे जो है ठेले वगैरह भी हैं जो आप सिंघाड़ा वगैरह या कुछ बेचते हैं, तो वो भी पोहा वगैरह बेचते हैं, तो वो भी खिलाते हैं आपको। आप अगर हमें जाइएगा उसको तो पैसे आपको देने खिला की उला के जरूरत वो, नहीं।
हाँ बुला बुला के खिलाते हैं वहाँ। खिलाया जाता है। हाँ लेकिन हाँ अगर आप ड्रेस कोड में है तो, और अब अगर दक्षिणा भी मैरिज देंगे। में है तो हाँ, तो हाँ, इसलिए ड्रेस कोड जरूरी हो जाता है। तो हमें वाइट बहुत वाइट जो लोगों ने रहता है दक्षिणा दी थी साथ में। वही दक्षिणा चाहिए। भी देते हैं बहुत मिनिमम आप लोग ना। 2000 से हो जाएगा। और सागर जो पार कर रहे थे उसके बारे में कुछ। देखिए सागर तो हम सागर लोग पार रात कर। में पार किए थे। हम थे गणेश जी थे, कुछ दिख नहीं रहा था। तो सागर सही के बात। बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। रात रात को भर सुबह उठे जगे थे। भरूच में, भरूच में सुबह हम्म, उठे, कुछ पता नहीं चला। पौने देखिए 11:30 बजे के आसपास से हम लोग विमलेश्वर से निकले और हम्म, सागर पहुंच गए थे, समुद्र पहुंच गए होंगे। 11:15 शायद 11:15 हो रहा था ना, 11:15 11 बजे निकले हाँ और 12 बजे बारह के साढ़े आसपास बारह बजे नाव आपको। चलनी स्टार्ट हो गई। 12 बजे के आसपास नाव में बैठ गए हम और तीन उसके बज बाद गए थे वहां शायद पे हमें। 3 नहीं उससे ज्यादा, पौने 4 बज गए होंगे उतरते उतरते। भरूच पे हम लोग को मीठी पौने तलाई। 4 बज गए। तो 3.5 से घंटा के आसपास मतलब कि वो लगता है समुद्र हम्म, में। फिर मीठी तलाई में जाके वहां रुके थे हम शायद एक दिन। हाँ वहां बहुत रुके खुश थे। हो गए थे हम वहां पे जब सागर हमारा पार हुआ था तो हमें लगा हमने बहुत कुछ पा लिया जीवन में वहीं पे भी। और देखिए मेन है कि वो डिपेंड करता है, अब हम लोग का किस्मत वैसा था कि देखिए जो समुद्र में जो नाव चलती है ना वो अमावस्या और पूर्णिमा और उसके जो आसपास की तिथि है, डेट है, हम्म, उनमें नहीं चलती क्योंकि ज्वार भाटा थोड़ा ज्यादा ही ऊपर नीचे होता है, सही बात। तो नहीं चलती है। तो बीच में ही जब जैसे ज्वार का काम है, जब पानी आया तब नाव चले, तो रात में आया पानी तो हम लोग रात में चले, वैसा है। सही बात है। सही बात। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि मैया को जो चलते हैं मैया किनारे तो ज्यादा कुछ कुछ जगह पे हमें रोड से ही जाना पड़ता है ना। हम्म। तो फिर कितना किलोमीटर तक ऐसे है कि मैया के ज्यादा दूर ना जाए, ऐसे कुछ रहता है क्या? देखिए ऐसे कुछ। वो हम तो कन्फर्म तो वैसा हम कुछ बता नहीं सकते कितने किलोमीटर है, लेकिन मान के चलिए कि कुछ बोला जाता है कि कुछ दूरी तक 25 किलोमीटर के कुछ, आसपास। हाँ कुछ जो मान के औरा चलिए ना है जो आप पाँच मैया का। किलोमीटर के आसपास रखिए। आप पाँच पाँच दस किलोमीटर के किलोमीटर आसपास रखिए, 5 किलोमीटर के आसपास रखिए आप, क्योंकि वही होगा 4 से 5 किलोमीटर के ही आसपास आप रखिए, उतने ही दूर तक हम्म, होता है। लेकिन वो देखिए चलना है। आजकल वो है नहीं, अब जब आप सड़क मार्ग से जाते हैं ना तो आप उससे दूर भी जाते हैं, हम्म, तो यही चीज है, सही बात है। सड़क मार्ग में आप दूर भी हो जाते हैं। अगर आप नहीं पैदल चल सकते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि एक साइकिल लीजिए, बढ़िया साइकिल, उससे चलिए। साइकिल से भी ठीक है पर पैदल अच्छे है वो बोलते हैं। हाँ हम्म, पैदल अच्छा है, लेकिन देखिए बाइक में क्या होगा कि आप सड़क मार्ग से जाइएगा तो आप बहुत कुछ खो दीजिएगा, बहुत सारा अनुभव सही खो बात है। दीजिएगा। लेकिन आप जब और साइकिल से वास्तविक चलते हैं ना अनुभव तो जो है वो मैया में हाँ पैदल चलने से ही जाना आता है ऐसे बोलते हैं। पैदल और साइकिल से, जब आप साइकिल से चलते हैं हाँ, तो आप हर आश्रम में भी जा सकते हैं। बाइक वालों को हर आश्रम में ये नहीं मतलब जा कि जाने नहीं दिया जाता है, बहुत सारे आश्रम जाने में नहीं उन्हें दिया। रोक दिया जाता है, बाइक वालों के लिए सेवा नहीं दिया अगर जाता है। साइकिल से गए तो फिर वो जो शूलपानी का लखनगिरी बाबा का है वहां भी नाव से जाना पड़ता है, वो नहीं हो पाता, हाँ फिर नाव आपको से तो वहां रोड से साइकिल जाना रख पड़ेगा। देंगे नाव में और पहुंच जाएंगे आप, वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और देखिए और और प्रश्न देखिए ऐसे है कि बहुत से। हाँ दो, क्योंकि देखिए मैया का दूरी भी है जो रास्ता के हिसाब से घटता बढ़ता है। अब मेनली मान के हम्म, चलिए कि आपका लगभग 2800 से 3500 हम्म, 3600 किलोमीटर की दूरी वो रास्ते पे हम्म, डिपेंड करती है कि आप किस रास्ते में, तो उस रास्ते से दूरी सही भी बढ़ बात। जाती है। सेट रास्ते पे आप चलें तो दूरी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि मैया कहीं कहीं सांप के जैसा घूमी हुई है, जैसे सांप रेंग हम्म, के चलता है वैसे ही मैया रेंगते रेंगते बहुत जगह है सीधा सीधा, सही तो दूरी बढ़ जाती है उस सब जगह पे। सही बात है। और आपको मैया ने आशीर्वाद के रूप में क्या दिया है? ये प्रश्न। एक विजन दिया कि जैसे पहले हम थोड़ा टेंशन में थे वो खत्म हो गया, वो एक रहता है कि क्या है क्या नहीं, वो सब खत्म हो चुका है। अच्छा। जो एक तनाव रहता था, एक चिंतन रहता था लाइफ को लेके, हम्म, अपने हम्म, फ्यूचर को लेके, वो सब सारा खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक विजन चिंताएं सब क्लियर मिटा आ दी चुका है। भैया।
हाँ, फ्यूचर के लेके, फ्यूचर गोल को लेके वो एक क्लियर विजन आ चुका है। सही बात है। हम्म, और सबसे आनंदित जो आपके पल थे शायद वो परिक्रमा के दौरान ही आपने जिए होंगे ऐसा लगता है ना। हाँ, सही बात है। है वो है, वैसे है, क्योंकि देखिए, जो जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा के बाद हमको परिक्रमा में ही अच्छा लगा है, कुछ कुछ जगह हमको अच्छा लगा है, बहुत सारा, मतलब जो एनर्जी था बहुत हम्म, अच्छा लगा हमको। और जैसे गुजरात का एक मंदिर है, गुजरात में भरूच में कामनाथ हम्म, महादेव मंदिर, वहाँ का एनर्जी बहुत अच्छा लगा हमको। और अच्छा। फिर और भी बहुत सारी जगह हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगह हैं जो अच्छी लगती है एनर्जी। सही बात। और अगर मैया ने आपको एक फिर से फिर हाँ, बुलाया कभी। वहाँ पे महेश्वर में, हाँ, महेश्वर में फिर बहुत अच्छा लगा, राजराजेश्वर मंदिर में जहाँ पे थे, वहाँ पे भी बहुत हाँ, अच्छा राजा लगा। राजेश्वर मंदिर सही बात है। वैसे वैसे बहुत सारे जगह हैं, नाम याद नहीं हम्म, आते क्योंकि बहुत सारे जगह हैं, लेकिन वहाँ रामकुटी में भी बहुत अच्छा लगा, एनर्जी वगैरह वहाँ का। सही बात है। और मन में कई इच्छा है क्या कि तुम फिर से एक बार मैया ने बुलाया तो फिर से जाने की। जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद, मतलब कि 1 डेढ़ साल या 2 साल बाद जाएंगे। अभी अच्छा, फिर इस से। साल तो नहीं है। अच्छा, फिर से मतलब जाने की इच्छा तो है मन में ऐसे। हाँ, जाएंगे, लेकिन ये जो करंट ईयर्स में नहीं, ये जो करंट ईयर हम्म, है इसमें नहीं, अच्छा। इसके बाद। आप बताइए, चलो। आपको कैसा अनुभव हुआ कुछ? हमें तो बहुत ही दिव्य अनुभव हुए हैं, अलग अलग हमने वैसे तो वीडियो भी बहुत बनाए हैं परिक्रमा के, लोगों को बताने के लिए वैसे ही। तो सोचते हैं ऐसे ही कुछ करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे ऐसे अनुभव का भी, उसमें अच्छा, सब कुछ। नर्मदा, जैसे परिक्रमा के पहले और हम्म, परिक्रमा के बाद में आप में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या सुधार हुआ या बदलाव हुआ? परिक्रमा के पहले देखिए मन में जो है चिड़चिड़ाहट रहती थी, कंफर्ट जोन में थे, और जो विचार थे तो हम लोगों में फंसे हुए थे, मतलब लोग बिहेव हम्म, ऐसे क्यों करते हैं या ऐसे क्यों करते हैं, ये सब प्रश्न थे मन के अंदर। हम्म, और कंफर्ट जोन में रहते थे, मतलब हाँ ये स्थिति ऐसी है, अब इससे नहीं निकलना, अच्छा है ये अच्छा चल रहा है अभी। और जो आध्यात्मिकता थी तो उसको भी हम परिक्रमा में आने के बाद बहुत गहराई से जान सके हैं। ये क्या है, हम बहुत से किताबें पढ़ लेते हैं, और हम्म, वो जो लिख रहा है किताब वो होता है उसका अनुभव, पर हम क्या सोचते हैं कि हाँ ये हमने पढ़ लिया, हमें सब कुछ पता है। पर वास्तविक में हम जब जीने जाते हैं वैसे तो फिर हमें समझता है ये कितनी मुश्किल वाली बात है, कितनी बड़ी बात है। तो परिक्रमा में मैया ने हमसे बहुत सी चीजें ऐसे अनुभव में दिलाई है जिससे हम अध्यात्म की गहराई को छू सके, और वो दिव्य चेतना जो है उसका अनुभव हम कर पाए हैं वहां पर परिक्रमा हम्म। में। ऐसा सिर्फ है। और आध्यात्मिक मन अनुभव ही शांत नहीं है। होता है। हाँ, आध्यात्मिक ही नहीं है, एक सब तरह के अनुभव आपको मिलते अब हैं वहां आप पर। अगर भौतिक तौर पे भी जाते हैं ना, तो आप एक हम्म, अच्छे और बेहतर इंसान बन के वहां से इंसान बन वापस सकते हैं। निकलिएगा। सही बात। मतलब नर्मदा वहां पे परिक्रमा देखो के ना बाद। कि हाँ, मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति कुछ ना कुछ देने को तत्पर है वहां पे अपने हिसाब से। हम्म। कोई पानी तो और देखिए, पिलाएंगे, कोई चाय पिलाएगा हाँ, ऐसे। और उसके आप देखिएगा ना कि बहुत खुश हैं वो, गरीब हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, बिजली नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, हाँ, पानी भी नहीं। ऐसा पानी भी जगह नहीं। है जो सतपुड़ा के पहाड़ियों पे कुछ कुछ टोल पानी पे कि पानी भी नहीं है। और हम्म, वहां पे अनाज नहीं होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, पहाड़ है वो भी चट्टान के, वहां पे खेती बाड़ी नहीं चट्टान होता वाले। है, बहुत ही सही अभाव में बात है। जीते, लेकिन वहां भी वो खुश है। क्योंकि वो देखिए, खुश है। वो देने जानते हैं, जब वो देते हैं ना, सिंपल सा हम्म, चीज है, जब आप किसी को देते हैं, चाहे आप उसको मदद दे दीजिए कोई, हम्म, ठीक है, चाहे आप किसी तरह से हेल्प कर दीजिए, जब आप कुछ दे रहे हैं ना तो आपके चेहरे पे खुशी आती ही है। और आती इसलिए है, वो सही उस चीज बात। को जानते हैं कि खुशियां कुछ देने से ही आती है। आप कुछ भी, सही बात। कोई मदद दे दीजिए किसी को, जिस भी तरह का मदद हो, है ना, या फिर किसी को कोई चीज है, जब आप कोई गरीब को कुछ खिलाते पिलाते भी हैं, तो वो हम्म, खुशियां एक आती है, तो वो उस चीज को जान चुके हैं, वो खुश सेवा है, का महत्व। सही बहुत ही बात कम है। अभाव में भी वो खुश है।
तो और जब आप यही सिर्फ सेवा परिक्रमा का एक जो बार, महत्व है, यही हाँ, जानने को मिलता है वहाँ पर वास्तविक सेवा क्या है। हम सोचते हैं हमने थोड़ा कुछ कर लिया तो बहुत है, पर असली सेवा का जो महत्व है वो परिक्रमा में ही देखने को मिला है हमें भी। हम्म। और एक चीज और है कि देखिए, जब आप परिक्रमा पूरी कर लेते हैं ना, तो आप पहले कुछ और रहे होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। बहुत सही अंतर बात आ है, गया होता है आप में। बहुत ये अच्छा। शायद ये चीज मतलब कि आपको तो ना पता चले, लेकिन आप जब हुँ, आप जैसे समाज में रहेंगे तो आपके दोस्तों या आपके परिवार को कुछ तो अलग जरूर लगेगा कि जो पहले में और अब में कुछ तो अंतर है। वैसा अंतर हो है। जाता है आप, बहुत कुछ एक गहरी शांति आ जाती है मन के अंदर, प्रसन्नता रह जब शांति आ बनी जाती। रहती है ऐसे। हाँ, और आपका परिस्थितियाँ बदलती है वहाँ पे, वो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई किसी को क्या बोले, कुछ नहीं। अपने ही स्वभाव के अंदर आराम से रहते हैं, शांत रहते हैं। शांत रहते हैं, आप में अहंकार कम हो जाता है। अहंकार कम हो जाता है, संतोष आ जाता है, तृप्ति आ जाती है मन के अंदर। हाँ, मन में संतोष हो जाता है। आप कितना भी कोई भी कितना भी मुश्किल समय है ना, आप में घबराहट हुँ, नहीं आएगी, क्योंकि वो नहीं एक आएगी। रहती है, एक शांति रहती है, वो हाँ, वो रहती है। पता है हमें कि आप हमारी खेल लीजिए। रक्षा करने वाला कोई है। ये हम्म, अनुभव में वहाँ पे आया, तब हम्म, से हम क्योंकि बिंदास हो गए ऐसा है ना? हम्म, क्योंकि जब आप परिक्रमा रहते हैं तो कुछ ऐसी वैसी वैसी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि किसी न किसी ने हमें मदद की है या रक्षा की है। सही बात उस है। तरह से भी होती है। ऐसे बहुत अनुभव है, बहुत दिव्य अनुभव है हमारे जीवन का। सबसे अच्छा अनुभव होगा तो वही परिक्रमा का अनुभव है। हम्म। हर एक का रहता है ना वैसे। देखिए, एक लंबी देखिए, आदमी जो है अनुभव से भी बहुत कुछ सीखता है, और ये तो है कि बहुत सही सारा बात। लंबा अनुभव है ना। आप हुँ, लगभग 3 स्टेट से गुजरते हैं। हुँ, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। और अगर हुँ, आप इधर पे जाते हैं, यहाँ पे अमरकंटक से नीचे, तो छत्तीसगढ़ के 1-2 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर कुछ जाते होंगे। तो मान के हुँ, चलिए लगभग आप 4 स्टेट छुए ही लिए। तो वहाँ की जो हाँ, सभ्यताएं हैं, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, हुँ, जो जनजातियां हैं, सभी की अलग अलग पहचान है, अलग अलग संस्कृति है। तो बहुत कुछ आपको सही बात है, अनुभव से भी सीखने को मिल जाता है, बहुत सारा कुछ। सही बात है। हम्म, ऐसे कुछ है परिक्रमा। सही बात। हम्म, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर देखना, हम डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डालेंगे। बहुत अच्छे वीडियो हैं इनके हम्म। भी। और आप आए रंग हमारे बिरंगे चैनल के ऊपर। जी, रंग बोलिए। बिरंगे रास्ते पे आप आ हुँ, सकते हैं, वीडियो देख हुँ, सकते हैं। देख और सकते हैं। अनुभव तो बहुत है, लेकिन क्या हो गया कि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो समय की आज के कमतरता लिए है। आज का यहीं पे रखते हैं। फिर कभी मिलेंगे, फिर आगे का अनुभव फिर बताएंगे, क्योंकि ज़रूर, बहुत ज़रूर। सारे दिनों के अनुभव को 1 घंटा में भी बता नहीं सकते हैं। सही बात है। सही बात। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आप आपका आए भी आज बहुत बहुत लाइव करें। धन्यवाद। हाँ, जी, ज़रूर, और ज़रूर। सारे दर्शकों को भी एक बार धन्यवाद, बहुत सारा, कि आप भी बहुत-बहुत आए हुए हैं देखने के लिए। हाँ, और जो देखने के लिए। देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनको भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यो आप ही सबका प्यार है दोस्तों, कि आप आते हुँ, हैं, चैनल को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हम लोग का जो है प्रोत्साहन उससे बढ़ता है, मनोबल बढ़ बढ़ता जाता है है। कि हम लोग फिर और अच्छा करें, कुछ अच्छा करें। तो अगर आप सही बात वीडियो है। को देख रहे हैं ना, तो कम से कम कमेंट कर दीजिए या लाइक कर दीजिए या कुछ, अपना उपस्थिति एक बार दिखा के जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ करके जाइए। कमेंट, लाइक, सही सब्सक्राइब बात या है। कुछ भी शेयर कर सकते हैं तो तो शेयर हमें कर भी दीजिए। अच्छा इससे लगेगा। क्या होता है कि हाँ, मनोबल हम बढ़ता भी है कि हाँ, मोटिवेट होते हैं। लोग वीडियो को देख रहे हैं तो हमें और अच्छा करना चाहिए और अच्छी तरह सही से बात। देना चाहिए। तो यही होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए, आपको पैसा वगैरह तो कुछ लग नहीं रहा है, तो सही क्यों ना बात है। दूसरे दूसरे का मनोबल ही बढ़ा दिया जाए। फ्री में जो हो रहा है सही तो बात। वही कर दिया जाए। सही बात है, सही बात है। फिर किसी और दिन हम लोग फिर मिलेंगे, ज़रूर अनुभव मिलेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे। चलिए, नर्मदे नर्मदे हर प्रभु नर्मदे हर। नर्मदे चलिए। नर्मदे।